हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एमपी ऑनलाइन स्टडी पर। जैसे कि आपको पता है कि एमपी ऑनलाइन स्टडी पर एमपी जीके से रिलेटेड वीडियो अपलोड की जाती हैं, तो उसी से रिलेटेड आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है, जो है हमारा मध्य प्रदेश की गुफाएं। आज जो है हम मध्य प्रदेश की जितनी भी इम्पोर्टेंट गुफाएं हैं उस पर जो है आज डिस्कशन करने वाले हैं। मैप के थ्रू भी मैं आपको बताने वाला हूँ और जो जितने ज़िले हैं उनके थ्रू भी जो है हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा मध्य प्रदेश के गुफाएं। तो मध्य प्रदेश की गुफाओं को जो है स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले आप देखेंगे मध्य प्रदेश की गुफाओं में, तो आप देखेंगे मध्य प्रदेश के में कई प्रकार की गुफाएं देखने को मिलती हैं। कई प्रकार की मुगल कालीन गुफाएं देखने को मिलती हैं, कई प्रकार की गुप्त कालीन गुफाएं देखने को मिलती हैं, कई प्रकार के आपको जो हैं वो जो आप देखेंगे पत्थरों पे बनने वाली शैल चित्र के आधार पर आपको गुफाएं देखने को मिलेंगी। कई आपको समूह के आधार पर गुफाएं देखने को मिलेंगी, कई तपस्वी के आधार पर आपको गुफाएं देखने को मिलेंगी। तो ऐसी कई प्रकार की गुफाओं पर जो हैं आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मैप के थ्रू। तो सबसे पहले अगर हम मैप के थ्रू देखेंगे तो सबसे पहले आपके पास आता है रायसेन। आप देखेंगे रायसेन जो है एक पर्यटन के आधार पर तो महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इसमें कई प्रकार की गुफाएं आपको देखने को मिल जाएंगी। जैसे कि मोस्ट इम्पोर्टेंट गुफा की बात करें तो वो बनती है आपकी भीमबेटका की गुफा। बात करें अगर हम भीमबेटका की गुफा की तो रायसेन के अंतर्गत आती है, जिसमें आप देखोगे तो आपको 500 से अधिक गुफाएं देखने को मिलेंगी, जिसमें आपको 500 से अधिक गुफाएं देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि भीमबेटका की गुफा को जो है विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद बात करें अगर हम पार्वती गुफा की तो ये भी रायसेन के अंतर्गत आता है। बात करें पार्वती गुफा की तो पार्वती गुफा जो है जैन और हिंदू धर्म से संबंधित है। तो आपको याद रखना कि पार्वती गुफा जो है वो जैन और हिंदू धर्म से संबंधित है। इसके बाद बात करते हैं मृगनेंद्रनाथ की गुफाओं की। तो बात करें अगर हम मृगनेंद्रनाथ की गुफाओं की तो ये भी आपको कहाँ देखने को मिल जाती हैं, ये भी आपको जो है रायसेन में देखने को मिलती हैं। तो रायसेन में आपको तीनों याद रखना है, भीमबेटका की गुफा हो जाएगी, पार्वती की गुफा हो जाएगी और मृगनेंद्रनाथ की गुफा हो जाएगी। तो तीन जो हो जाएंगी वो रायसेन से संबंधित हो जाती हैं। इसके बाद बात करते हैं हम उज्जैन की। उज्जैन की अगर आप देखेंगे तो भृतहरि की गुफाएं देखने को मिलती हैं। यहाँ लगभग आपको 9 गुफाएं देखने को मिलेंगी। भृतहरि की गुफाएं जो उज्जैन में देखने को मिलती हैं, यहाँ लगभग 9 गुफाएं आपको देखने को मिलती हैं। लेकिन कार्यरत जो हैं या जो अच्छी अवस्था में जो उपस्थित हैं, केवल 5 गुफाएं जो हैं यहाँ पर अच्छी अवस्था में देखने को मिलेंगी। इसके बाद अगर हम बात करें मतेंद्रनाथ की गुफा, मतेंद्र की गुफाएं भी आपको उज्जैन में देखने को मिलती हैं। मतेंद्र की गुफा भी जो आप देखेंगे तो बौद्ध धर्म से संबंधित है ना। मतेंद्र की गुफाएं भी आपकी बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसके बाद बात करें हम कलियादेह की गुफा। कलियादेह की गुफा अगर आप देखेंगे तो ये भी जो है एक प्रमुख गुफा देखने को मिलेगी आपको उज्जैन में, जो आपको जो है भृतहरि की गुफाओं के पास ही देखने को मिलेगी। तो भृतहरि की गुफाओं के पास में ही आपको कलियादेह की गुफा देखने को मिलेगी। तो भृतहरि की गुफा, मतेंद्र की गुफा और कलियादेह की गुफा, ये तीनों गुफा आपकी उज्जैन से हो जाएंगी। तो आपको याद रखना है, उज्जैन के थ्रू भी आपको इसमें याद रखना है। इसके बाद बात करते हैं हम धमराजेश्वर की गुफा, धमराजेश्वर की गुफा और धमनार की गुफा। तो धमराजेश्वर की गुफा और धमनार की गुफा दोनों ही गुफा आपको मंदसौर में देखने को मिलती है। बात करें हम दोनों ही गुफा की तो दोनों ही गुफा जो हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। दोनों ही गुफा बौद्ध धर्म से संबंधित मानी जाती हैं। तो आपको याद रखना है कि धमराजेश्वर की गुफा और धमनार की गुफा दोनों ही गुफा आपको कहाँ देखने को मिल जाएंगी, मंदसौर में देखने को मिल जाएंगी। इसके बाद बात करते हैं धार के अंतर्गत। आप देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है धार के अंतर्गत। बात करें धार तो धार जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्यटन स्थल की श्रेणी के अंतर्गत भी आता है। यहाँ पर आपको कई प्रकार के मंदिर जो है देखने को मिलेंगे, कई प्रकार के महल भी देखने को मिलेंगे और पर्याप्त मात्रा में इसका जो एरिया है आपको मांडू देखने को मिलेगा, प्रीतमपुर देखने को मिलेगा। औद्योगिक नगरी के रूप में हम बोलें तो प्रीतमपुर देखने को मिलेगा, जो एक
सब प्रकार की जहाँ पर उद्योग आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप देखें कि धार जो है इम्पोर्टेंट होता है, साथ ही साथ धार में बाकी गुफा देखने को मिलेंगी आपको, लोहानी गुफा देखने को मिलेगी आपको, 7 कोठारी की गुफा देखने को मिलेगी। तो इतनी गुफाएं आपको जो हैं वो बाकी गुफा की बात करें, लोहानी गुफा की हम बात करें, अगर हम बाकी गुफा की बात करें तो ये भी आपकी बौद्ध धर्म से संबंधित हो जाएगी। लोहानी गुफा की बात करें तो ये मुगल कालीन गुफा हो जाएगी। ये मुगल कालीन गुफा है, इसमें आपको ये पॉइंट याद रखना है कि बाकी गुफा जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है, लोहानी गुफा जो है वो मुगल कालीन गुफा के अंतर्गत आती है, और 7 कोठारी की गुफा भी आपकी कहाँ हो जाएगी, धार में हो जाएगी। तो इतने पॉइंट जो हैं वो आपको धार से याद रखना है कि धार में बाकी गुफा हो जाएगी, धार में लोहानी गुफा हो जाएगी, और धार में 7 कोठारी की गुफा हो जाएंगी। तो ये धार से अंतर्गत आती हैं। इसके बाद बात करते हैं हम सीहोर की। तो सीहोर में आपको जो है सारो मारो की गुफा देखने को मिलेगी। सीहोर में आपको सारो मारो की गुफा देखने को मिलेगी। तो याद रखना कि सारो मारो की गुफा आपको कहाँ देखने को मिलेगी, सीहोर में देखने को मिलेगी, जो आपकी मुगल कालीन व्यवस्था के अंतर्गत आती है, मुगल कालीन समय के अंतर्गत की ये गुफा मानी जाती है। तो सारो मारो की गुफा भी आपको सीहोर के अंतर्गत है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद शंकराचार्य की गुफा की अगर हम बात करें, ओमकालेश्वर में देखने को मिलती है शंकराचार्य की गुफा। बात करें अगर शंकराचार्य की गुफा, तो यहाँ शंकराचार्य ने जो है वो क्या किया था, तप किया था, इसलिए इसको क्या किस नाम से जाना जाता है, शंकराचार्य की गुफा के नाम से जाना जाता है, जो आपको ओमकालेश्वर खंडवा के पास देखने को मिल जाएगी। बात करें विदिशा की गुफा, विदिशा के अंतर्गत 2 गुफाएं आपको याद रखना है, उदयगिरी की गुफा और खंडगिरी की गुफा। तो उदयगिरी की गुफा की बात करें और खंडगिरी की गुफा की बात करें तो दोनों ही गुफाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। खासतौर पे बात करें तो उदयगिरी की गुफा आपको विदिशा बिल्कुल याद रखना है। इसी के साथ दोनों ही गुफाएं देखें हम तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित हैं। दोनों गुफाओं की बात करें अगर हम तो दोनों गुफाएं बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित हैं। तो उदयगिरी की गुफा और खंडगिरी की गुफा दोनों ही गुफा आपकी जो है विदिशा के अंतर्गत आती हैं और दोनों ही जैन और बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। तो इतना आपको इसमें याद रखना है। इसके बाद बात करते हैं बैतूल की। अगर हम बात करें बैतूल की तो बैतूल में आपको जो है बैतूल के अंतर्गत आपको 2 गुफाएं देखने को मिलती हैं। एक हो जाएगी आपका गोपाली महादेव गुफा और एक अंबाबाई गुफा। तो गोपाली महादेव गुफा और अंबाबाई गुफा दोनों ही गुफा आपकी जो हैं वो आपकी धार्मिक स्थल से संबंधित हैं। दोनों ही गुफा आपकी जो है धार्मिक स्थल से संबंधित हैं, जो दोनों ही बैतूल में देखने को मिलती हैं। गोपाली महादेव गुफा, अंबाबाई गुफा। तो याद रखना है, ये आपको याद करते हुए चलना है। तो आप बात करें अगर हम तो जो आपकी हो जाएगी मोपाली महादेव गुफा और अंबाबाई गुफा। तो मोपाली महादेव गुफा और अंबाबाई गुफा दोनों आपको बैतूल में देखने को मिलती है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। इसके बाद बात करें खंडवा की तो खंडवा की जितनी भी हम गुफाएं पढ़ने वाले हैं सारी गुफाएं जो हैं धार्मिक स्थलों से संबंधित हैं, धार्मिक जो है रीति रिवाजों से संबंधित हैं। तो बात करें खंडवा में, एक है आपकी काजल रानी की गुफा, एक है सतमत्रिका की गुफा और एक हो जाएगी श्री गोविंद भगवत की गुफा। तो इतनी गुफाएं जो हैं वो खंडवा से संबंधित हो जाएंगी। काजल रानी की गुफा, सतमत्रिका की गुफा और श्री गोविंदा भगवत की गुफा। तो ये जो 3 गुफाएं हैं ये आपकी खंडवा से संबंधित हो जाएंगी। इसके बाद बात करते हैं गुप्तेश्वर की गुफा। तो ये आपको छिंदवाड़ा में देखने को मिलती है। गुप्तेश्वर की गुफा जो है वो आपको छिंदवाड़ा में देखने को मिलती है। उसके बाद हम बात करें पहाड़गढ़ की गुफा तो ये भी आपको छिंदवाड़ा में देखने को मिलती है। तो गुप्तेश्वर की गुफा और पहाड़गढ़ की गुफा ये भी आपको कहाँ देखने को मिलेंगी, दोनों ही गुफा आपको छिंदवाड़ा में देखने को मिलेगी। इसी के साथ छिंदवाड़ा के पास ही आपको देखने को मिलेगी एक गुफा जिसका नाम है सिवनी के अंतर्गत आती है गुंडी की गुफा। गुंडी की गुफा की अगर हम बात करें गुंडी की गुफा तो ये आपको सिवनी में देखने को मिलती है। तो सिवनी में कौन सी हो जाएगी, गुंडी की गुफा। फिर उसके बाद झिनरी गुफा अगर की बात करें तो ये आपको कटनी में देखने को मिलती है। जबलपुर के पास कटनी में देखने को मिल जाएगी आपको झिनरी की गुफा। तो झिनरी की गुफा जो है वो कटनी के अंतर्गत आ जाएगी। फिर उसके बाद बात करें
जामवंत एवं घोड़ा मोड़ा गुफा, जामवंत एवं घोड़ा मोड़ा गुफा डिंडोरी के अंतर्गत आ जाएगी। जामवंत एवं घोड़ा मोड़ा की गुफा डिंडोरी के अंतर्गत आ जाएगी। तो ये पॉइंट भी आपको इसमें याद रखना है। तो ये जो हो जाएगी डिंडोरी में हो जाएगी। आला उदल की गुफा सतना में देखने को मिलती है। आला उदल की गुफा सतना के अंतर्गत देखने को मिलती है। तो आला उदल की गुफा आपको याद रखना है, सतना के अंतर्गत आ जाएगी। फिर इसके बाद बात करें लखबारिया की गुफा शहडोल में देखने को मिलती है। लखबारिया की गुफा की बात करें तो ये आपको शहडोल में देखने को मिलती है। मैप के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं शहडोल के अंतर्गत आपको लखबारिया की गुफा देखने को मिलेगी। भुईमार की गुफा आपको सीधी में देखने को मिलेगी। तो याद रखना कि भुईमार की गुफा आपको कहाँ देखने को मिलेगी, वो आपको सीधी के अंतर्गत देखने को मिलेगी। लखमारिया की गुफा जो है वो शहडोल के अंतर्गत आ जाएगी आपकी। और उसके बाद सागर के अंतर्गत दो गुफाएं आपको देखने को मिलेंगी। दोनों गुफाएं मैं आपको बताता हूँ, एक हो जाएगी रॉक शेल्टर की गुफा और एक हो जाएगी अबचंद्र की गुफा। रॉक सेंटल की गुफा और अबचंद्र की गुफा, दोनों ही गुफा सागर में देखने को मिलेगी। बात करें रॉक सेंटल की गुफा तो आप देखेंगे कि जो रॉक होते हैं, जो पर्वत पर होते हैं, उन पर जो है रॉकों की अगर हम बात करें, चट्टानों की अगर हम बात करें, उनमें जो है ना सेलों का निर्माण किया जाता है, चित्रों का निर्माण किया जाता है। तो ये जो शैल चित्र हैं वो आपको रॉक शेल्टर की गुफाओं में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जो है अबचंद्र की गुफा भी आपको सागर में ही देखने को मिलेगी। तो दोनों गुफाएं आपको सागर के अंतर्गत याद रखना है। इसके बाद बात करते हैं सिद्धराज की गुफा और उसके साथ चंद्रशेखर आज़ाद गुफा। तो सिद्धराज की गुफा और चंद्रशेखर आज़ाद की गुफा दोनों ही आपको जो है वो टीकमगढ़ में देखने को मिलती हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि सिद्धराज की गुफा और चंद्रशेखर आज़ाद की गुफा दोनों आपको कहाँ देखने को मिलती हैं, दोनों आपको टीकमगढ़ में देखने को मिलती हैं। तो इतना जो है इससे रिलेटेड हो जाता है। इसके बाद चंदेरी के अंतर्गत अशोक नगर के अंतर्गत भी एक गुफा आती है जिसका नाम है लिखी दंत गुफा। तो लिखी दंत गुफा कहाँ आ जाएगी, ये चंदेरी में हो जाएगी। अशोकनगर के अंतर्गत जो चंदेरी आता है उसमें हो जाएगी लिखी दंत की गुफा। ग्वालियर में आपको एक गुफा देखने को मिलेगी बिलोबी गुफा। बात करें हम बिलोबी गुफा की तो ये ग्वालियर में देखने को मिलेगी आपको। बिलोबी गुफा आपको ग्वालियर के अंतर्गत देखने को मिलेगी। और इसके बाद आप देख सकते हैं लिखी राज की गुफा, ये लिखी दंत की गुफा है और ये लिखी राज की गुफा है। तो लिखी राज की गुफा आपको मुरैना के अंतर्गत देखने को मिलेगी। और कबरा की गुफा जो है वो राजगढ़ के अंतर्गत आती है। बात करें कबरा की गुफा की तो ये राजगढ़ के अंतर्गत आती है। बात करें लिखी राज की गुफा की तो ये मुरैना के अंतर्गत आती है। बात करें अगर हम लिखी दंत की गुफा की तो ये चंदेरी के अंतर्गत आती है। बात करें हम बिलोबी की गुफा की तो ये ग्वालियर के अंतर्गत आती है। तो इतनी गुफाएं जो हैं वो आज की हमारा टॉपिक था जो हमने आज डिस्कस किया। आपको इनको एक बार कंप्लीट करना है और उनको कंप्लीट याद करना है। आने वाली सभी एग्जामों में गुफाओं से रिलेटेड कई प्रकार के एग्जाम पूछे जा सकते हैं। तो आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है दोस्तों। वीडियो आपको कैसा लगा, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली सारी वीडियो का अपडेट आपको प्राप्त होता रहे। साथ ही साथ हमारी वीडियो को आपके फ्रेंड सर्कल तक सर्कुलेट करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।